प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 1 है शीत युद्ध का दौर, इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि सर वीकली टेस्ट के लिए काम आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, वीकली टेस्ट में जो प्रश्न पूछा जा रहा है, वीकली टेस्ट अभी पूछा जा रहा है। बिल्कुल आप लोग अगर हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप लोग जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे दिए होंगे, और अगर चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी जवाब देना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि मैंने हर एक प्रश्न को देखा है। हर एक प्रश्न जो है ना वो चैप्टर के अंदर से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को शीत युद्ध का जो दौर ये चैप्टर के जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है 2024 में जो आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो वीकली टेस्ट अभी हो रहा है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन को आप लोग लिखते चलिएगा, तब जाके बिल्कुल भी आप लोग को जब मन करेगा तब आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए जो पहला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। और देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट नए हैं तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही धाकड़ तरीके से तैयारी इस चैनल में करवाया जा रहा है। ठीक है, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट का वीडियो पहले ही अपलोड है, प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। देखिए, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए शीत युद्ध की जो शुरुआत है कब से माना जाता है? 1945 के बाद से, 1947 के बाद से, 1950 के बाद से, या फिर 1960 के बाद से। तो देखिए इसका जो मतलब इम्पोर्टेंट जो ये क्वेश्चन का आंसर है, याद रखना है आप लोगों को, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। 1945 के बाद में शीत युद्ध की शुरुआत हो गया था। ठीक है, कितना में? 1945 के बाद में, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखिए जो यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से दो गुटों के बीच में शीत युद्ध चला था। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कौन से दो गुटों के बीच में शीत युद्ध चला था? तो अमेरिका सोवियत संघ के बीच में, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए जो यहाँ पर तीसरा नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? देखिए शीत युद्ध होने का जो उसका मुख्य कारण था, क्या कारण हो सकता है? तो देखिए अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच में संवैधानिक मतभेद, ये कारण हो सकता है। दूसरा में देख लीजिए कि विजित प्रदेशों पर आधिपत्य संबंधी विवाद, ये ऑप्शन है। सी नंबर में देखिए युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण। यहाँ जो तीनों पॉइंट दिया हुआ है ना, तीनों पॉइंट बिल्कुल शीत युद्ध के बारे में ही है। ठीक है, तीनों जो पॉइंट है शीत युद्ध का ही कारण है, बिल्कुल याद करके रखें, इनमें से सब इसका सही आंसर है। आगे देख लीजिए अगला जो है यहाँ पर 4 नंबर का कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना कब हुई है? तो याद रखना है आप सभी को, अप्रैल 1949 में। कितना में? अप्रैल 1949 में हुआ था नाटो की स्थापना। आगे देखिए जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नाटो की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था आखिर क्या था? किस लिए नाटो की स्थापना किया गया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, याद रखना है आप सभी को कि पश्चिमी यूरोप में सोवियत प्रभाव के विस्तार को रोकना, इसीलिए नाटो की स्थापना किया गया था। आगे देख लीजिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है 6 नंबर का प्रश्न है कि नाटो की स्थापना के समय में कितने सदस्य
देश शामिल उसमें था। जिस समय नाटो की स्थापना किया जा रहा था उस समय कौन कौन से देश वहाँ पर शामिल थे और कितने देश शामिल थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, याद रखना है 12 देश उस समय सदस्यता में शामिल थे। ठीक है, 12 देश। आगे देखिए, जो यहाँ पर 7 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के समय में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा जॉन एफ कैनेडी। क्या होगा? जॉन एफ कैनेडी इसका राइट आंसर होगा। 8 नंबर का प्रश्न देखिए कि शीत युद्ध के समय में शक्ति के कितने केंद्र थे। शीत युद्ध के समय में शक्ति के कितने केंद्र थे, तो याद रखना है 2 केंद्र थे, मतलब 2 केंद्र थे। ठीक है, 8 नंबर का क्या आंसर होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए। जो 9 नंबर का प्रश्न है कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुआ है, तो 1917 में हुआ है। कितना में? 1917 में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए जो 10 नंबर का है। 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने किया था, तो लेनिन ने किया है। किसने किया है? लेनिन ने किया है। देखिए, आप लोग जब तक हर प्रश्न को और उसके आंसर को नहीं लिखिएगा कॉपी में तब तक फिर आप लोगों को याद नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए, अगर किताब से आप लोग याद कर पाते, ठीक है, तो सर जो हैं क्यों लिखाते हैं कॉपी में? क्योंकि आप लोग जल्दी से उसे जब टाइम मिले आप लोगों को तब उसे आसानी से याद कर लें। ठीक है, क्योंकि आप लोग कितना बार वीडियो देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन जब आप लिख के रख लीजिएगा तो जब तक मन करेगा ना तब आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कम से कम। ठीक है, देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि क्यूबा के मिसाइल संकट के समय में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री निकिता क्रुश्चेव थे। ठीक है, निकिता जो क्रुश्चेव है ये उस समय के प्रधानमंत्री थे, निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। और यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प जो है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो याद रखना है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बिल्कुल भी सही है नाटो से। आगे देख सकते हैं आप लोग जो 13 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि किसके प्रयास से गुट निरपेक्षता की नीति अस्तित्व में आई है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा इनमें से सभी। देखिए, जवाहरलाल नेहरू होगा और गमाल अब्दुल नसीर होगा, मार्शल जोसेफ ब्रांच टीटो होगा। ठीक है, तीनों जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है ना एकदम सही है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर 14 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि मार्शल योजना क्या था। मार्शल योजना आखिर क्या है। तो देखिए, मार्शल योजना का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग। होता है कि यूरोप के देशों को पुनः निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता लेना। ठीक है, जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ना बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है। शीत युद्ध का जो चरम बिंदु है किसे माना जाता है। तो याद रखना है क्यूबा मिसाइल संकट को किसे माना जाता है। क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है। देखिए 16 नंबर का जो प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है मार्शल टीटो थे। कौन थे? मार्शल टीटो। ठीक है, देखिए अगला जो यहाँ पर प्रश्न है 17 नंबर का कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो अमेरिकी नेतृत्व का विरोध आखिर कौन से देश ने किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर फ्रांस होगा, फ्रांस देश ने किया था। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो 18 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर
कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में कौन से भारतीय नेता का बिल्कुल भी उसमें सबसे ज़्यादा योगदान था, तो उसका जो नाम है जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का ही उसमें प्रमुख योगदान था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था, तो उसका जो ईयर था ना 1969 था। कब था? 1969 को किया गया था। अगला जो यहाँ पर प्रश्न है याद रखना है आप लोगों को, देखिए जो 20 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है और 20 नंबर का जो प्रश्न है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, तनाव शैथिल्य से या फिर शीत युद्ध के दौर से। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना बी ऑप्शन होगा, शीत युद्ध से संबंध है। ठीक है, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो शीत युद्ध से उनका जो संबंध है बिल्कुल भी सही है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव वाला वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, और कौन कौन सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो कमेंट करें। ठीक है, और अभी मैंने जितने जो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस अभी कराया है, ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।